बुधवार को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। आम बजट कैसा होगा और इस बार क्या कुछ खास होगा इस बजट में, ये सवाल हर किसी के मन में है। स्वदेश न्यूज ने लोगों के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश की है कि उन्हें इस बार बजट में क्या चाहिए और बजट कैसा होना चाहिए। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मध्यम वर्गीय महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं का मानना था कि उम्मीदों का बजट हर बार आता है, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुरूप उसमें कुछ भी नहीं रहता। लेकिन इस बार के बजट से उन्हें राहत की आस है। वहीं व्यापार जगत के साथ वर्किंग वुमेन ने भी बजट से काफी उम्मीदें लगाई हैं। इस कड़ी में स्वदेश न्यूज की टीम ने भोपाल में बजट को लेकर खास बातचीत की। कल पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। राजधानी का हृदय स्थल कहा जाने वाला है न्यू मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम तरह की वो शॉप्स मौजूद हैं जहाँ से लोगों की जो दिनचर्या के जो काम हैं, चाहे वो कपड़े हों, किराना मर्चेंट हो या और अन्य वस्तुएं हों, उसकी खरीदारी के लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये दुकान है, यहाँ पर लोग कपड़ेदारी की खरीदारी कर रहे हैं। तो इन दुकानदारों के साथ साथ यहाँ पर ग्राहकों को भी उम्मीद है कि जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसमें जो महंगाई कहीं ना कहीं जारी है उसमें कम हो वो महंगाई और लोगों को राहत मिले। मेरे साथ यहाँ पर प्रवक्ता हैं अजय जी, उनसे मैं बात करूँगा। सर, कल बजट आने वाला है, न्यू मार्केट हृदय स्थल कहा जाता है, हर वर्ग का लोग यहाँ आता है, तो उसके हिसाब से आप बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है और उसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया है तो उसमें जीडीपी ग्रोथ 6.5% दिखाई गई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है, 7.5% के आसपास है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आशान्वित हैं, व्यापारी वर्ग, एमएसएमई वर्ग, ट्रेडर्स वर्ग की बजट जो है इस बार का बहुत पॉजिटिव रहेगा व्यापारियों के लिए और साथ ही ग्राहकों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी। और चूंकि मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ एमएसएमई का, तो आप देखेंगे कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो एमएसएमई वर्ग है कहीं ना कहीं। तो इसको राहत की उम्मीदें हैं इस बजट में और सब कह ही रहे हैं कि इस बार जैसे ये इलेक्शन ईयर है लगभग, इसमें तो व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा राहत वाला बजट रहेगा। और व्यापारियों की प्रमुख मांगें जो हैं कि जैसे आज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या महिला उद्यमी हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आना चाहिए एमएसएमई के लिए, और जो लोन्स हैं, जो स्टैंडिंग लोन्स हैं, सीसी लिमिट्स हैं, उन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, क्योंकि कोविड में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो व्यापारी वर्ग है। आप व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मार्केट में भी बैठे हुए हैं, आप खुद एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक हैं। तो यहाँ जब ग्राहक आता है तो वो लगातार आपसे यही मांग करता है कि आप सस्ता सामान उसको दें, तो इस बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया पर आधारित रहेगा। कहीं ना कहीं एक आवाज़ जो आई थी कि गो वोकल फॉर लोकल, तो आज हमारा भोपाल का, मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का कहीं ना कहीं ये कस्टमर, ये क्लाइंट समझता है कि हमें लोकल मार्केट को सपोर्ट करना है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल मार्केट के व्यापारियों ने करी। कोविड के टाइम में वैक्सीन के शिविर लगाए उन्होंने, भोजन व्यवस्था चालू रखी और इस तरीके से लोकल व्यापारियों ने बहुत सपोर्ट किया अपने अपने क्षेत्रों में। तो वो गो वोकल फॉर लोकल के नारा जो आज आया है, तो उस हिसाब से ग्राहक भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि ग्राहक को इकोनॉमिकल मिले और सामान ऐसे रेट से मिले जो बहुत इकोनॉमिकल हो। और जैसे न्यू मार्केट एक वर्ल्ड क्लास मार्केट है, तो मैं यही कहूँगा कि जो फेथ है कस्टमर्स का वो बना रहे इन सब मार्केट्स पे। जी, कहीं ना कहीं जो बजट कल पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण विधानसभा में उस बजट को पेश करेंगे, उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, व्यापारी जगत को भी उम्मीद है। तो वो बोल रहे हैं कि जो बजट पेश होगा उससे कहीं ना कहीं जो उनके जो ग्राहक हैं, जो उनके पास पहुंचते हैं, वो यहाँ पर संतुष्ट होंगे। राजधानी के न्यू मार्केट का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये दुकानदार भी हैं जो यहाँ पर कपड़े की दुकान सजाए बैठे हैं। इनको भी इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि उनका जो ग्राहक आए तो उस बजट से वो क्या उसे अच्छा दे पाएंगे। जी, कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद है पूरी कि बजट अच्छा आएगा और व्यापारियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। जो ग्राहक बंधु हैं वो आएंगे तो उनको भी फ़ायदा मिले। बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बजट है कल पेश होने वाला है उसको लेकर काफ़ी उम्मीद है। एक और मेरे साथ दुकानदार हैं, यहाँ पर कपड़े की दुकान वो सजा के बैठी हैं, महिलाओं के वस्त्र वो यहाँ पर बेचती हैं, उनकी दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी मीरचंदानी है। अब लगता है कि बजट अच्छा आएगा, ग्राहकी बहुत अच्छी होगी। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा ही फील होगा कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा हमारे हिसाब से। तो कल पेश होने वाले बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जो बजट पेश हो उससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका स्तर कम हो, ताकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर बजट में
जो कि वो चीज़ें रखी जाएँ, जो मार्केट है वहाँ पे जो महंगाई का असर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो मेरे साथ ये दो महिलाएं हैं यहाँ पर सामान की खरीदारी करने भी पहुँची हैं, उनसे बात करने चाहूँगा। कल बजट पेश होने वाला है, महंगाई काफ़ी है, क्या उम्मीदें करती हैं बजट से? महंगाई बढ़ेगी, कम तो होना नहीं है। आजकल का जो भी बजट आता है वो आम नागरिकों को देख के तो बनता नहीं है, तो महंगाई तो बढ़ना है। इस चीज़ के लिए मेंटली रूप से हम लोग प्रिपेयर हैं, और क्या बस। आप गृहिणी हैं या हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या प्रभाव पड़ रहा है किचन में अभी? किचन में सब कुछ प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ की महंगाई है, सब्जी से मसाले हैं, अनाज है, जो कुछ भी है हर चीज़ महंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कल जो बजट पेश होगा उससे राहत की उम्मीद है। अब वो तो बजट बताएगा कि कैसा आता है, बोल रहे हैं, अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं। हम भी सोच रहे हैं कि सस्ता आना चाहिए, लेकिन जब पेश होगा, सामने आएगी बात, तभी अपन देखेंगे कि कैसा होता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, क्या उम्मीदें लगाई बैठी हैं बजट से? कोई उम्मीदें नहीं है सरकार से, महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन कहा जा रहा है कि बजट इस बार जो है कि लोगों के ध्यान में रख के बनाया गया है कि तो सस्ता होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि चुनावी साल भी है और सरकार सौगात भी दे सकती है। देखते हैं, वो तो फिर बीच में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। वो चुनाव बजट आता ज़रूर है, बट वो जब से जीएसटी वगैरह आ गया है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हम जान रहे हैं, बट इंक्रीज़ ही होगा। तो लोग हैं, उनकी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ न्यू मार्केट में लोग सामान की खरीदारी करने पहुँचते हैं। ये काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज मार्केट कहलाता है और यहाँ पर जो सभी वर्ग के लोग हैं वो आते हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बजट से उन्हें उम्मीद तो है, लेकिन वो बजट किस तरह का आएगा उसके बाद वो एक देखने वाली चीज़ होगी। उस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीद है वो जानने पहुँचे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ की महिलाएँ हैं वो क्या सोचती है इस बजट को लेकर और उनका क्या राय है बजट को लेकर, ये जानने हम पहुँचे हैं। क्योंकि सबसे जो बजट, चाहे कुछ चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं घर के किचन पर ही पड़ता है। तो महंगाई के इस दौर में महिलाएं बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ ये मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर जहाँ जी कोसर जी, कल बजट पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी, तो क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने बजट से? हमने तो बहुत उम्मीदें लगाएंगे। जो जैसे महंगाई इतनी है तो महंगाई जो है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो आटा है आजकल इतना 35 रुपये किलो सड़ा से सड़ा आटा मिल लिया है, और महंगाई में जो अच्छा आटा है वो 40-45 रुपये किलो। हम गरीबों को तो बहुत परेशानी है, किचन की हालत ख़राब है। जो हम लोग इकट्ठा भर लेते थे, आज वो स्थिति आ गई है कि 1-1 2-2 किलो आटा मंगा के खाना पड़ रहा है। और जो मोदी जी जो भी राशन दिया उनने 2-2 महीने का, तो उस टाइम पे भी फिर भी इंसान चावल नहीं खाता था तो बेच के आटा ले आता था। लेकिन इस बार तो इतना दे रहे हैं कि 2 किलो खाली एक जन को गेहूं दे रहे हैं। अब ये बताओ 2 किलो आटा इंसान 2 दिन में खा लेगा एक आदमी, तो हमें तो बहुत परेशान हो गए हैं इस चीज़ से। क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने बजट से? जैसे कल जब बजट पेश होगा तो क्या चाहती हैं कि आटा सस्ता हो, गेहूं सस्ते हों, या रसोई गैस जो है, तेल के दाम है लगातार बढ़े हुए हैं, आसमान छू रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, तो कहीं ना कहीं जो गरीब है उसके घर में गीला आटा हो रहा है, वो परेशान है। हम भी बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जो पहले 600 रुपये में जो सिलेंडर भरा लेते थे, आज हमारे पास 1200 रुपये होंगे जब सिलेंडर हम वहाँ से लेके आएंगे, तो हमारी स्थिति भी बहुत ख़राब है। और जो और गरीब हैं बेचारे मध्यम वर्ग से, वो भी बहुत परेशान हो गए। तो हम यही चाहते हैं जो नया बजट जो आता है उसमें है ना, हम जो गरीब हैं उन लोगों को फ़ायदा मिले और हर चीज़ में थोड़ा सा सस्ता करें। वो आटे से लेके रसोई गैस है जो, और जो घर में जो किराना वगैरह जो होता है, हर चीज़ उसमें थोड़ी सी सस्ताई होना ज़रूरी है। आप गृहिणी होने के साथ साथ एक माँ भी हैं, बच्ची आपकी पढ़ रही है, आपने बताया 11वीं क्लास की वो स्टूडेंट है, तो उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पढ़ाई भी महंगी हो गई। कहते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चों को हैं आज तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ है ही नहीं है। और भी जो बच्चे हैं हमारे वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है, ना कोई रोज़गार है। प्राइवेट बेचारे कलम चलाने के सुबह से जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, जब कलम चलाने के उनको 6000 रुपये मिल रहे हैं, आप ये सोचो। तो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम अगर पढ़ाएं लिखाएं, जो स्थिति जो अपने बेचारे गरीबी में अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, फीसें भरते हैं, सब है, लेकिन सरकार हम लोगों को कोई वही नहीं दे रही फ़ायदा। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार कुछ थोड़ा गरीबों के बारे में भी सोचे, और जो आने वाला बजट है वो अच्छा आए थोड़ा सा। आपकी बच्ची जो है वो 11वीं क्लास की स्टूडेंट है, तो उसकी पढ़ाई भी काफ़ी महंगी पड़ रही है, आपने जैसे बताया, तो उस पढ़ाई को लेकर भी आप चाहेंगे कि बजट सस्ता आना चाहिए, पढ़ाई भी सस्ती हो, क्योंकि काफ़ी किताब के दाम भी कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं। बहुत दाम बहुत जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं काफ़ी किताबों के।
ये था कौसर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लगातार आसमान छू रही है, उससे किचन का भार है वो काफ़ी आ रहा है और उन्हें किचन चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बजट से उम्मीद लगाई है कि जो बजट आए वो काफ़ी राहत भरा हो, जिससे कहीं ना कहीं जो खाद्य सामग्री है वो सस्ती हो, साथ ही जो पढ़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार इनको राहत दे। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? सीमा ठाकुर जी। सीमा जी, क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ जी। और कुछ रोज़गार भी नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ जॉब नहीं है उनके लिए। महंगाई इतनी है, आसमान छू रही महंगाई है ना। और बच्चे इतना वो है ना, बच्चों को रोज़गार है ना। हम लोग चाहते हैं जैसे महंगाई हो रही तो हम लोग को रोज़गार भी मिले कुछ, कि 10-20 लेडीज इकट्ठी होके मोहल्ले में कुछ कर सकें। ऐसा भी नहीं है, कहीं जॉब मिलती है तो नाइट शिफ्ट कर लो या 12 घंटे कर लो, और मिलते कितने 4-5 हज़ार रुपये हैं। अब इतने हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब थोड़ा लिख पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग को रोज़गार भी मिलना चाहिए। और महंगाई भी इतनी आसमान छू रही है, और क्या। कल बजट आने वाला है, लगातार सारी खाद्य सामग्री की बात करो, दाल दपाल की बात करो, तेल की बात करो, सब महंगे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है बजट से? क्या खाद्य सामग्री सस्ती होना चाहिए? गैस सिलेंडर के दाम घटना चाहिए? गैस सिलेंडर कम होना चाहिए सर, है ना। और आटा दाल 100 रुपये किलो है, हम लोग खा नहीं पाते हैंगे। मतलब दाल में जैसे हफ्ते में रोज़गार में 2-3 बार खा पाते हैं। या फिर अब बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं कि पतली करते हो या गाड़ी कुछ भी, लेकिन हम लोग को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं। देखा जा सकता है कि कल के बजट को लेकर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीद है। उनका कहना है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर है, उससे उन्हें घर चलाने में काफ़ी अड़चनें हो रही हैं। जो कल बजट आए वो उनकी किचन के अनुरूप आए, ताकि किचन की जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है, दाल है, तेल है, उसके दाम कहीं ना कहीं कम हो, ताकि उन्हें भी राहत मिले। उनका कहना है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उससे कहीं ना कहीं किचन का चलाने में दिक्कत हो रही है। जब दाल में पानी ज़्यादा डाल दिया जाता है तो बच्चे भी उससे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से और बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं कि जो बजट आएगा वो उन्हें राहत देगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी जो उम्मीदें हैं उस पर ये बजट कितना खरा उतरता है। केंद्र सरकार के बजट का पिटारा कल खुलने वाला है। हमने आपको वो जो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे रूबरू करवाया, वो क्या सोचती हैं बजट को लेकर। हमने आपको मार्केट का हाल दिखाया। अब हम पहुंचे हैं वर्किंग वुमेन्स के पास, जो दिन में अपना व्यवसाय करती हैं, अपनी जॉब करती हैं और रात में अपना घर का चूल्हा चौका भी करती हैं। मेरे साथ वरिष्ठ वकील हैं अनुपमा जी, उनसे भी बात करूंगा। कल बजट का पिटारा खुलेगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। क्या सोचती हैं बजट को लेकर और क्या उम्मीदें हैं? बजट से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारी जो माननीय निर्मला सीतारमण जी है वो हमारे लिए एक अच्छा बजट लाएंगी। क्योंकि जो घर का दारोमदार रहता है, भले ही हम चाहे घरेलू महिला हो या फिर हम वर्किंग वूमन हो, ये सारा हमारे ऊपर ही दारोमदार रहता है। तो हमारा यही वो है कि हमारे जो ग्रॉसरी है, सब्जियां है, ये हमें कुछ सस्ती मिले, पेट्रोल कुछ सस्ता हो। और इसके साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जो दवाएं मिलती हैं उनके रेट सही लगे। इस तरह से सारे जो क्षेत्र हैं जो कि आम जनता से डेली के लिए रूबरू होते हैं, वे सभी क्षेत्रों में हमारा यही निवेदन रहेगा। और ये हमारी आशा है कि जो आने वाला बजट है हमें राहत देने वाला हो और हमें सहायता मिले। और हमारी जो सीमित आय रहती है उस आय में ही हम अपने घर गृहस्थी चला सकें और सारा कुछ मेंटेन कर सकें। बात करें कहीं ना कहीं तो आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको टैक्स भी जमा करना पड़ता है, आप सब टैक्स भी देते हो। आप टैक्स में राहत मिले या इस तरह की कोई संभावनाएं जताती हैं बजट को लेकर? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि हमारा यही निवेदन रहेगा, मतलब हमारी ये आशा रहेगी कि जो आने वाला बजट है इसमें हमें टैक्सेस से मुक्ति मिले या थोड़ा टैक्स कम हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उस पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है। ईंधन की बात करें तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा वहीं होता है, तो उसको लेकर क्या सोचती हैं? ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली डीजल और पेट्रोल पे डिपेंड करता है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उस पे डिपेंड करती हैं। तो यदि कच्चे तेल में कुछ राहत होगी तो हमें पेट्रोल और डीजल में भी राहत मिलेगी। और हमको तो दिन भर यहाँ वहाँ जाना ही पड़ता है, हम लोग अपना गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे यही आशा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ कम हो ताकि हमारे पैकेट में कुछ पैसा बच सके। मैम, अगर आप वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, घर भी चलाती हैं, तो ये महंगाई जो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? किचन पे क्या प्रभाव है? किचन पे बहुत ज़्यादा महंगा प्रभाव पड़ा है।
हम चाहे दाल की बात करें, चाहे हम गेहूं आटे की बात करें, या हम शुगर की बात करते हैं, या फिर हम अपने गैस की सिलेंडर की बात करते हैं, सभी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पहले जैसे एक आम आदमी को 1500, 2000, 2500 रुपये में घर का सारा सामान ग्रोसरी आ जाती थी। आज के समय में हम 10,000 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो उतने सारे सामान हमारे पास में नहीं मुहैया हो पाते हैं घर के लिए। तो आसानी तो नहीं रह गई है घर गृहस्थी चलाने में। हम यही सोचते हैं कि हम अपनी आय बढ़ाएं और जो टैक्सेस हैं वो कम हो और आने वाला बजट हमें कुछ राहत प्रदान करे। तो इनकी बहुत अच्छा मानना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक उम्मीद है कि जो टैक्स ये देती है सरकार को उसमें कहीं ना कहीं कमी आए और जो बजट है वो इन्हें कहीं ना कहीं राहत दे। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हैं, कल का भविष्य है, वो क्या सोचती हैं इस बजट को लेकर, उन्हीं से पूछूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा हरीन खेड़े है। बजट कल पेश होने वाला है, कल पिटारा खुलेगा, निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद है आपकी? बस माननीय सीतारमण जी से यही निवेदन है कि बच्चों के लिए कल जो बजट आने वाला है तो बच्चों के हित में होना चाहिए। जो भी अभी बढ़ रही हैं समस्याएं पैसों को लेकर, आर्थिक कंडीशन को लेकर, तो उसमें कुछ कमी होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को अच्छे से कर सके, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ताकि हर एक बच्चा तक शिक्षा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट उनके सपोर्ट में होना चाहिए। शिक्षा के साथ अगर बात करें घर की, तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मी होंगी या भाई बहन होंगे, वो कामकाज भी करते होंगे, साथ ही मम्मी के ऊपर भी काफ़ी भार होगा किचन चलाने का, तो वो आप क्या देखती हैं? जैसे गैस सिलेंडर, अगर सिलेंडर नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। तो सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है उसकी महंगाई, तो उसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए कि ताकि सिलेंडर का रेट कम हो। सब्जियां बढ़ रही हैं, मसालों की प्राइस बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, चाहे तेल हो, शक्कर हो, सारी चीज़ों में की कीमतें बढ़ते जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें कम होनी चाहिए, सिलेंडर कम होना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में सिलेंडर की परेशानी होती है। देखा जा सकता है केंद्र सरकार के जो बजट है उससे लोगों को काफ़ी उम्मीद है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस महंगाई से चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग वुमेन्स हो, चाहे गृहिणी हो, उनका एक ही मत है कि सबसे पहले तो महंगाई पर विराम लगे ताकि वो अगले कदम उठा सकें और अपने घर परिवार को चला सकें। मेरे साथ एक और महिला है, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजू तिवारी है। अंजू जी, कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाई हैं बजट से? सही, मैंने तो उम्मीद यही लगाई है, सिलेंडर पे भी कम होना चाहिए, राशन पे भी कम होना चाहिए। हम कब से गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, गाड़ी के ही रेट बढ़ जाते हैं, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। जिस चीज़ का जितनी सैलरी नहीं है उतना तो हमारा बजट खाने में ही लग जाता है। 9,000 रुपये में हम घर चलाते, कैसे चलाते हम समझते हैं। किराया रेट पे रेट बढ़ाते जा रहे हैं, स्टूडेंट आ जाते रहने तो मकान मालिक रेट बढ़ा देते हैं, फैमिली को तो मकान मिल नहीं रहे हैं। तो व्यवस्था थोड़ी बहुत मकान की भी होना चाहिए कि जो आजकल आप लोग जो प्रधानमंत्री योजना के तहत से आप मकान के लिए बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी उस पर वो करते ही नहीं है कि मकान मिले। उन्हीं को मिल पाता है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो उस चीज़ के लिए तो भैया मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत परेशानी हूँ कि बजट आए, चाहे सरकार के लिए बजट तो आ जाता है, वो अपने निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हम पे जो परेशानी आ रही है वो चीज़ तो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर हम फॉर्म भर भी देते हैं तो हमारा हो नहीं पाता है। तो अब हम कैसे चला रहे हैं 9-10 हज़ार में, हम समझ रहे हैं हमारा तो राशन ही उतने में नहीं हो पाता है। हम किराया भी भरते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी कराते हैं, अब कैसे कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, बजट तो आ ही जाएगा, लेकिन आप बजट पे हम यही सोचते हैं हर चीज़ पे महंगाई थोड़ी कम हो, सिलेंडर के रेट कम हो, घर गृहस्थी का सामान थोड़ा बजट के हिसाब से हो। तो वैसे हम तो इंतज़ार यही करते हैं कि बजट आए तो कुछ अच्छे निर्णय लेकर आए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो काफ़ी समय से गाड़ी खरीदना चाहती हैं, गाड़ी खरीदने के लिए वो, लेकिन महंगाई इतनी है कि गाड़ियों के दाम बढ़ जाते हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाते। एक कम सैलरी में वो काम कर रही हैं, काम करने के साथ साथ उन्हें घर भी चलाना है और बच्चों की पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं उनका फोकस है। तो बच्चों का भविष्य भी संवारना चाहती हैं, गाड़ी भी खरीदना चाहती हैं। तो उनकी उम्मीद है कि बजट ऐसा है ताकि उनको दोनों जो उनके सपने हैं वो पूरे हो सकें। मेरे साथ और भी हैं, बात करूँगा। क्या नाम है मैम आपका? मैं सुनीता भदौरिया, एडवोकेट। जी सुनीता जी, क्या उम्मीदें लगाई हैं बजट से? मेरी उम्मीद ये है कि ऐसा बजट आए जो कि सबके लिए हितकारी हो। बस लगातार महंगाई बढ़ रही है, अब बजट कल पेश होगा तो उम्मीद है कि महंगाई कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि चुनावी साल है, वो चुनावी साल में सरकार सौगात दे सकती है। 19-20 हो सकता है। तो
देखा जा सकता है कल के बजट को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग अपनी अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबसे पहले तो महंगाई पर विराम लगना चाहिए। जो महंगाई है उसने कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ दी, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी लोग महंगाई से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। सबका एक ही मत है कि सबसे पहले महंगाई कम हो, उसके बाद वो अन्य जो चीज़ें हैं, चाहे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उन पर भी सरकार फोकस करे। कैमरा पर्सन सेलन रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल।